कक्षा 10 गद्य पे बूढ़ी काकी। लेखक प्रेमचंद। जन्म सन 1880, निधन 1936। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। उसे कलम के सिपाही से भी लोग जानते हैं। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और गोदान उनके उपन्यास है। हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादक और प्रकाशन भी किया है। जीवन के अंतिम दिनों तक साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान और कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1106 से 1136 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इस 30 वर्षों के सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें इस दौर के समाज सुधार आंदोलन, पराधीनता, लगान, जातिभेद, छुआछूत, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता रही है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1118 से 1136 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। कहानी में मुख्यतः 4 पात्र है। बूढ़ी काकी, बुद्धिराम की काकी, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा, रूपा बुद्धिराम की पत्नी, लाडली रूपा और बुद्धिराम की बेटी। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जीवन को हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। ये मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बूढ़ी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है।
खुद को उनकी कृपा पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटों की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उनके नाम कर देती है। वादे में भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है, बाद में भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था। पति और बेटे की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख देती है, पर बुद्धिराम उसे सब्जबाज यानी कि झूठे वादे करता है, झूठे झूठे सपने दिखाता है, क्योंकि उसके पति और बेटे जो चल बसे थे, इसलिए उसकी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम को कर दी थी। पर बुद्धिराम ऐसा था कि सिर्फ वादे ही करता था। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का दुख था। खाना समय पर न मिलता था, कभी कभी खाने की मात्रा भी कम होती थी। इस बात पर वे जोर जोर से रोती थी। कभी कभी बच्चे उसे चुटकी काट कर भाग जाते थे, पानी की कुल्ली कर देते थे। रोने पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग यानी प्रेम था, तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली बुद्धिराम की और रूपा की बेटी थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि दोनों भाई उसे बहुत परेशान करते थे। उस परेशानी से बचने के लिए वो चाची के पास बैठकर खाती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने इन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। चाची, बूढ़ी चाची और लाडली इन्हीं कारण दोनों एक दूसरे से नजदीक थी। लेखक हमें यहाँ पर यही बताने जा रहे हैं कि बुद्धिराम के परिवार में काकी से यदि थोड़ा लगाव था तो लाडली और चाची दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। लाडली के लिए बूढ़ी काकी सुरक्षा का काम करती थी। भाइयों के डर से अपने हिस्से के खाने की चीजें बूढ़ी काकी की सुरक्षा में वो आराम से खा पाती थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। आज उसके घर पर उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। उत्सव है इसलिए बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई है, भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, बड़े बड़े कड़ाह, क्योंकि आज यहाँ पर सारे लोग भोजन करने के लिए आने वाले हैं। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक कड़ाह में पूड़ियाँ बन रही थी, कचौड़ियाँ बन रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। लेखक हमें बता रहे हैं कि बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव है आज, इसलिए सब खुश है। मेहमान ने भी भोजन करने के लिए यहाँ पर सब आमंत्रित मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। वो अकेली बैठी थी। ये सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। जो अच्छी अच्छी कचौड़ी की सुगंध आ रही थी, वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया।
मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके होंगे कि मुझे कोई बुलाने के लिए क्यों नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आया। वो रो रही थी, पर उसे डर था कि कहीं अपशुकन न हो जाए। उसी डर के कारण भी रो भी नहीं सकती थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। उसे ऐसे लगता था कि बड़ी बड़ी पूरियां सब लोग खा चुके होंगे, खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची उन लोगों ने डाली थी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, ऐसी वो कल्पना करती थी। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आकर बैठी। वहां आने पर उन्होंने उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। वो परेशान हो रही थी। उसे ऐसा लगता था कि मेहमान ने भोजन कर लिया, उसे किसी ने पूछा भी नहीं। ये सोच सोच कर उसे रोना आता था। उसे बहुत भूख लगती थी। कल्पना करती कि पूड़ियाँ निकालते होंगे। धीरे धीरे रेंगते हुए वो कड़ा के पास पहुंच जाती है जिसमें पूड़ियाँ निकाली जा रही थी। मगर उसी समय रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह गुस्से हो जाती है, बुरी तरह उसे फटकारती है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे, कभी काढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बहुत परेशान थी क्योंकि बहुत सारा काम उसके सिर पर वो बोझ बनकर, इसलिए वो इधर उधर आती जाती रहती थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते बहुत व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, पर क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी कि अपना क्रोध किस पर वो निकाले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा। बहुत जल उठी, गुस्से में आ गई, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट आई या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भूख किसी की भी सगी नहीं होती। भूख से बहुत व्याकुल थी बूढ़ी काकी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वो जहाँ पर हर रोज बैठती थी, सोती थी, वहाँ चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे, सब मेहमान खाने लगे, पर उसे किसी ने भी पूछा नहीं। वो वहाँ पर बैठी रही। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई, मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, वो अपने पर ही क्रोधित हो उठी थी। अपनी जल्दबाजी पर उसे दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। अगर कोई बुलाएंगे
तो ही मैं भोजन के लिए जाऊंगी। ऐसी बूढ़ी चाची अपने के वो कह रही थी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? बहुत देर हो गई। किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। रूपा बहुत गुस्से में है। क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई भला, मैं तो इसी प्रकार खाना खाऊंगी। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। क्या करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ जो मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी बैठ जाऊंगी और उठ जाऊंगी। अच्छी तरह मैं खाना खाऊंगी। लेखक यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि बूढ़ी काकी को पश्चाताप होता है। वे रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है। वे निश्चित करती है कि जब तक कोई उन्हें नहीं बुलाएगा वे बाहर नहीं जाएगी। कुछ समय बीता कि उससे रहा ही नहीं गया। वे फिर आंगन में गई और वहां पर मेहमान खाना खा रहे थे। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, बहुत गुस्से में आ गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए जाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। बहुत गुस्से में आकर बूढ़ी काकी को अंधेरी कोठरी में उन्होंने पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया। बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके, पर बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो चुकी थी। भोजन सब ने कर लिया। बाजे वाले, धोबी, बहुत सारे मेहमान भोजन करके चल भी गए, लेकिन दोनों ने उसे बहुत दंड दिया। लाडली जो बुद्धिराम और रूपा की बेटी है उसे परेशान थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह जुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते थे, क्योंकि काकी भूखी थी। अब क्या मेहमान सब के सब खाकर जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, धीरज ढाढ़स बंधाना चाहती थी, परंतु माँ के डर से लाडली न कर पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। पूड़ियाँ वो चाची के लिए रख दी थी, काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय उसके लिए अधीर हो चुका था। बूढ़ी काकी को मेरी बात सुनते ही वो उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी, ऐसी लाडली सोच रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। अब विश्वास हो गया था
कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली, जहां पर बूढ़ी काकी को उन दोनों ने पटक कर फेंक दिया था। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी को जरा सी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से उसका गला भर आता था, परंतु मेहमानों से के डर से रोती न थी। लेखक हमें बताने जा रहे हैं कि वहां पर मेहमान, नाई, घर वाले सब ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली जो बुद्धिराम की बेटी है वो बहुत दुखी होती है। बूढ़ी काकी के लिए उन्होंने पुड़ियां सुरक्षित रख ली थी। माँ के डर से लाडली इनकार कर देती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बड़ों के साथ प्यार जता नहीं सकते। बूढ़ी काकी इंतजार करते करते निराश हो गई थी। ग्लानि से उनका गला भर आया था। बूढ़ी काकी के पास लाडली पहुंची, अपने हिस्से की पूड़ियां ले आई है। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। लाडली पूरी लेकर आई। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। इतनी उसे भूख लगी थी कि पूड़ियां झटपट वो खाने लगी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी पूड़ियां ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। उसे ज्यादा भूख लगी। काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, उसे पूरी और चाहिए। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी, वो डरती है मां से। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, जो थोड़े थोड़े टुकड़े गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गए। उसे और भूख लगी थी, बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मशोश कर रह गया और वो लाडली को कहने लगी कि और पूरी चाहिए। और काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित क्या है और अनुचित क्या है, उसका विचार जाता ही रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही कि मैं न खाऊं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जहां पर जूठे पत्तल पड़े थे, जो मेहमान ने खाए थे, उसके जो टुकड़े पड़े हुए थे, उसको उठा उठा कर काकी उसे खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। जो जूठे पत्तल पर से वो खा रही थी, उसे भी पता था, फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। उस समय अच्छा और बुरा
क्या वो कभी कभार पता नहीं चलता जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे बहुत परेशान वो हो गई कि लाडली गिर तो नहीं पड़ी। सिवा न पाकर वो उठी तो क्या देखती है, लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। क्योंकि बूढ़ी काकी ने खाना नहीं खाया था, वो तो भूल ही चुकी थी। रूपा का ये दृश्य हृदय शन हो गया। ये दृश्य देखकर उसका हृदय शन हो गया, बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। हे प्रभु, मैं क्या देख रही हूँ। ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं कि जूठे पत्तलों में से ये बड़ी बूढ़ी चाची खा रही है। ऐसा प्रतीत होता मानी जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, शोक में डूब गई रूपा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन। मन ही मन वो अपने को कोसने लगी। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, क्योंकि ऐसा दृश्य देखकर किसी को भी करुणा और दुख होता। इस अधर्म का दंड मुझे दो। परमात्मा से वो विनती कर रही है, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हे प्रभु, मेरे पर करुणा करना। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो स्वार्थी थी, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया था। आज उसका अलग रूप यहाँ पर लेखक हमें बताने जा रहे हैं। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। बार बार प्रभु को विनती कर रही है कि मुझे क्षमा करो, मेरे पर दया करो कि मैं ऐसा दृश्य देख रही हूँ। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला जहाँ पर ये भोजन उन्होंने रखा था, और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरोध स्वर में कहा, काकी उठो। काकी को बहुत प्रेम से उसने भोजन दिया। काकी भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बस चाची बूढ़ी काकी सब भूल गई थी और भूल कर बैठी हुई आराम से खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सदी सदिच्छाएं यानी कि शुभ कामनाएं, अच्छी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अंत में रूपा ने बूढ़ी काकी को भरपेट खाना खिला खिलाकर उनको तृप्त किया और साथ ही साथ अपने मन को भी तृप्त किया। लाली शब्दार्थ पुनरागमन, वापस आना, सब्जबाग, झूठे सपने, क्षुधावर्धक, भूख को बढ़ाने वाली, रक्षागार, सुरक्षित स्थान, दिक करना, हैरान करना, सदिच्छाएं, अच्छी इच्छा, सेतु, पुल, ग्रास, कौर, मंसूबे, कल्पनाएं, रसास्वाद, स्वाद लेना, आर्तनाद, दुख भरी चीख। मुहावरे।
सब्ज बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। दूसरा लिखे, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना, नाक कटवाना, इज्जत खोना, जवाब दे चुकना, निष्क्रिय होना, उबल पड़ना, क्रोधित होना। शब्दार्थ और मुहावरे लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बुड्ढी काकी के भतीजे का क्या नाम था? उत्तर, पंडित बुद्धिराम। दूसरा, रूपा किसकी पत्नी थी? उत्तर, पंडित बुद्धिराम। इसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। उत्तर है लाडली। बूढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? उत्तर है रूपा। अब एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा, बूढ़ी काकी के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? लड़के मुखराम के तिलक के उत्सव में पुड़िया बन रही थी। तीसरा, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हुई? बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखकर रूपा क्रोधित हुई। चौथा, किस खुशी में लाली को नींद नहीं आ रही थी? काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। आगे, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? शुभ प्रसंग के अपशुकन के डर से बूढ़ी काकी नहीं रो रही थी। छठा, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? बुढ़ापे में सबसे समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। एक एक वाक्य वाले और विकल्प वाले उत्तर और प्रश्न लिखिए।